जी, अस्सलाम वालेकुम। आपने कहा था कि मैं आपको जो है वो वीडियो बनाकर जो है वो दिखाऊँ कि किस तरह जो है आप सिर्फ़ $1000 से आप अपना पोर्टफ़ोलियो एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप वीडियो मैं आपको दिखाऊँगा और समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह आप जो अपनी पोर्टफ़ोलियो को इंक्रीज़ कर सकते हैं विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा मनी। शायद मुझे ये पता होता तो मैं कोई और चीज़ ना करता शुरू में। अब मेरी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें आ चुकी है, लेकिन अगर मुझे पता होता तो मैं शायद 2 या 3000 पाउंड जो है वो इन्वेस्ट करके फिर वहाँ से ही अपना पोर्टफोलियो जो है वो बनाना शुरू करता है। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज़ हों तो दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट आपने जो है वो डाउनलोड करना है। ट्रस्ट वॉलेट जो है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन का वॉलेट है और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेटामास्क भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम इस वीडियो में जो ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ करेंगे। तो ट्रस्ट वॉलेट जब आप डाउनलोड कर लेंगे अपने आईफ़ोन पर, तो आपको इस तरह का ट्रस्ट वॉलेट जो है वो मिलेगा। जब जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो ये आपको कहेगा कि आप अपना पासवर्ड सेट करें, फिर उसके अलावा अपना सीड फ्रेज़ आपको दिखाएगा। वो सीड फ्रेज़ जो है वो तकरीबन 16 या 12 लेटर्स डिजिट्स नॉट डिजिट्स सॉरी 12 वर्ड्स होंगे, जो कि आपने किसी पेपर पर राइट डाउन करने हैं या फिर आपने किसी ऐसी जगह पर राइट डाउन करने हैं या स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी आपने करना है। स्क्रीनशॉट मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर आपने लिया है तो ऐसी जगह पर रखना है जा जो कि महफूज हो। आप पीसी में कुछ ऐसा फ़ोल्डर बना सकते हैं जिसमें जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो और उसमें वो आप रख सकते हैं, ताकि आप जो है बाद में उसको देख सकें अगर जब आपको डिवाइस चेंज करनी होती है या फिर कहीं और एक्सेस आपको चाहिए अपने ट्रस्ट वॉलेट की, तो फिर उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो सीड फ्रेज़ आप किसी को भी नहीं दें, मुझे भी नहीं दें, किसी को भी नहीं आपने देनी, प्राइवेट की भी आपने किसी को नहीं देनी, क्योंकि अगर आप वो देंगे, तो समझ लेंगे आप अपने वॉलेट की एक्सेस किसी और बंदे को दे रहे हैं और वो आपका सारा पैसा लेकर कहीं और जा सकता है या फिर वो अमीर हो सकता है। तो बी केयरफुल अबाउट दिस कि एक तो सीड फ्रेज़ आपने सेव करना है, दूसरा आपने वो जो सीड फ्रेज़ है, किसी को देना नहीं है। आपने प्राइवेट किसी को की किसी को देनी नहीं है और वॉलेट एड्रेस आई थिंक इट्स फाइन यू कैन गिव। तो जब ये आप सारा कर लेंगे, आपको एक वॉलेट एड्रेस बड़ा लंबा सा डिजिट होगा, और उसमें काफ़ी सारे नंबर्स होंगे, तो वो जो बेसिकली है वो आपका वॉलेट एड्रेस बन जाता है। वो वॉलेट एड्रेस जो है वो आपने वो आप जब भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो वो वॉलेट एड्रेस जो है वो आप यूज़ करेंगे। तो वो वॉलेट एड्रेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। तो ये है सबसे पहला प्रोसेस, ट्रस्ट ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड करना और फिर वहाँ पर अपना अकाउंट सेटअप करना। जब आपके पास आपका वॉलेट एड्रेस आ जाएगा, तो नेक्स्ट चीज़ आपने क्या करनी है, आपने बाइनेंस डॉट कॉम पे जाना है। बाइनेंस डॉट कॉम पे आपने जाना है और आपने वॉलेट पे जो है वो क्लिक करना है। यहाँ पर आपने डिपॉज़िट करना है, फिएट डिपॉज़िट। फिएट डिपॉज़िट जब आप करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर जीबीपी मुझे आ रहा है, पाउंड स्टर्लिंग्स, या आप यूएसडी भी जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि किस कंट्री से आप हैं। इसमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी है, काफ़ी सारे जो हैं वो फिएट करेंसी इज़ बेसिकली जो नॉर्मल करेंसी हम यूज़ करते हैं, दिस इज़ नॉट डिजिटल करेंसी। तो जब आप ये करेंगे तो सारा प्रोसेस आपको वो करेगा, आप अपना कार्ड इधर अटैच कर सकते हैं, आप इधर आपको बताएगा कि मैक्सिमम आप कितने ऐड कर सकते हैं। लेकिन फॉर नाउ आप अगर हम $1000 जो कि तकरीबन 700 पाउंड बनते हैं, वो आप ऐड करें और से जाके कंफर्म करें, तो आपके अकाउंट में डॉलर्स या पाउंड जो हैं वो आपके अकाउंट में आ जाएँगे। जब ये चीज़ें आ जाएँगी, तो फिर आपने क्या करना है, आपने क्लिक करना है मार्केट्स पर। ये आपकी मार्केट्स हैं, ठीक है? बल्कि मार्केट्स नहीं, ट्रेड पर जाना है और क्लासिक ट्रेड पर आपने क्लिक करना है।
ये आपकी क्लासिक जो है वो बीटीसी का आपका जो है वो ग्राफ आ गया है। इसी पर आपने क्लिक करेंगे तो आप इधर लिखेंगे केक और यहाँ पर आपको मिल जाएगा जीबीपी या यूएसडीटी। यूएसडी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है यूएसडीटी में। तो ये अभी जो है वो अ, अगर आप करें तो कि केक यूएसडीटी ये आपको मिल जाएगा केक यूएसडीटी। तो अगर आपके पास 1000 हैं तो आप 950 के जो हैं वो आप केक ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अम, आपके पास लाइक $950 हैं, तो उसके तकरीबन अगर आप उस हिसाब से लगाएँ 50 के करीब आपके जो हैं वो केक आ जाएगा। $19 का जो है वो केक है इस वक़्त और हो सकता है ये नीचे और थोड़ा-सा भी जाए, तो आप जब भी आपको मिले, जो भी प्राइस होगी, उसके लिहाज़ से आप ये केक जो है वो बाय करें। जैसे आप बाय क्लिक करेंगे, तो ट्रांज़ैक्शन यहाँ पर आ जाएगी और वो थोड़ी देर लगेगी इसको प्रोसेस होने में। जब प्रोसेस हो जाएगी तो ये आपके वॉलेट में जो है वो शो होना हो शुरू कर देगा। दूसरी चीज़ आपने जो करनी है वो ये करनी है कि आपने बीएनबी यूएसडीटी जो है वो लेना है और यहाँ पर आपने जितने भी जो भी इसकी प्राइस करंट है, आपने $50 का तकरीबन जो है जितना भी 50 का जितना भी आपका 0.01 या 0.002 जितना भी आता है, आप उसको बाय करेंगे। ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। केक जो है वो आप यूज़ करेंगे स्टेकिंग के लिए और बीएनबी आप यूज़ करेंगे ट्रांज़ैक्शन फ़ी के लिए। बीएनबी जो है वो बाइनेंस का नेटिव टोकन है जो कि यूज़ होता है ट्रांज़ैक्शन फ़ीस के लिए। तो जब आप ये दोनों चीज़ें कर लेंगे, लेट्स मूव ऑन टू कि किस तरह हमने ट्रांसफ़र करना है। दोबारा आपने वॉलेट पे जाना है, ओवरव्यू पे और यहाँ पर आपने क्लिक करना है विथड्रॉ पे। अब विथड्रॉ पे आप देख रहे हैं ये स्क्रीन आप देखेंगे, ठीक है? आपने क्लिक करना है एड्रेस मैनेजमेंट पे। जब आप एड्रेस मैनेजमेंट पे आप क्लिक करेंगे, तो फिर आपको यहाँ पर आपको एड्रेस डालना होगा। ये एड्रेस जो है आप डाल सकते हैं जी, केक ट्रस्ट वॉलेट। फिर आप इसके बाद चूज़ करेंगे कौन से जो है वो टोकन आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, विथड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है? आप इसको ये भी कर सकते हैं सेट एज़ यूनिवर्सल एड्रेस विदाउट स्पेसिफिक कॉइन और फिर इसके बाद आप अपना जो वॉलेट एड्रेस है वॉलेट एड्रेस मीन जो भी आपका जो ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस है वो आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है? लेकिन मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि आप हर कॉइन जो है वो बीएससी पे नहीं डालेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इधर केक डालते हैं, दोबारा से करते हैं इसको। केक डाला, इधर आप अपना एड्रेस डालेंगे जो कि वो एक लंबा-सा डिजिट नंबर होगा। यहाँ पर 2 नेटवर्क्स आपको नज़र आएँगे बीएनबी, बाइनेंस चेन और बाइनेंस स्मार्ट चेन। आपने बाइनेंस स्मार्ट चेन पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपने बताना है कि ये वॉलेट एड्रेस है मेरा, ट्रस्ट वॉलेट एड्रेस है और ये इस तरह करके आपने इसको व्हाइट लिस्ट करना है। व्हाइट लिस्ट जब आप क्लिक करेंगे, तो ये आपसे काफ़ी सारी जो है वो डिटेल्स माँगेगा। जब आप डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ईमेल एड्रेस पे एक कोड आएगा, आपके फ़ोन पे एक कोड आएगा और आपके ऑथेंटिकेटर पे भी एक कोड आएगा जो आपको डालना होगा और फिर आपको जाके ये सारी एक्सेस या ट्रांसफ़र हो जाएगा। तकरीबन 2 या 3 मिनट लगते हैं, ये आपके जो केक स्वैप हैं वो आपके अकाउंट में चले जाते हैं। दूसरी चीज़ आपने फिर वही जाना है और एक और एड्रेस जो है, जब ये आपका एड्रेस कंप्लीट हो जाए, आपने एक और एड्रेस करना है, जो है बीएनबी ट्रस्ट वॉलेट। यहाँ पर आपने बीएनबी चूज़ करना है, तो यहाँ पर आपका वही एड्रेस दोबारा आएगा। यहाँ पर आपने फिर बाइनेंस स्मार्ट चेन को यूज़ करना है और फिर यहाँ पर आपने ट्रस्ट वॉलेट का बताना है कि ये ट्रस्ट वॉलेट एड्रेस है और इधर क्लिक करना है व्हाइट लिस्ट। अगेन आपको सेम प्रोसेस जो है वो करना पड़ता है और ये इससे अगेन आपका जो एड्रेस है वो सेव हो जाएगा। अभी तक हमने सिर्फ एड्रेस सेव किया, अभी हमारा मनी ट्रांसफ़र जो है वो अभी नहीं स्टार्ट हुआ।
मनी ट्रांसफ़र कहाँ शुरू होगा जब आप क्लिक करेंगे ओवरव्यू पे और विथड्रॉ पे दोबारा जाएँगे और ये जो है वो विथड्रॉ की क्या कहते हैं स्क्रीन है। यहाँ पर आप चूज़ करेंगे केक। तो जितने भी केक आपके 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 हैं आपके पास, यहाँ पर वो एड्रेस आ जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रस्ट केक, दिस इज़ माय एड्रेस। मैं इसको करूँगा और फिर यहाँ पर मैक्सिमम जितने भी केक होंगे वो आ जाएँगे कि मेरे पास 5 केक हैं और मैं विथड्रॉ पे क्लिक करूँगा, तो विथड्रॉ के बाद भी जो है वो मेरे से काफ़ी सारे जो हैं ऑथेंटिकेशन कोड वो माँगेगा और फिर ये ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। जब ये ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट हो जाएगी, फिर अगेन आपने बीएनबी जो है दोबारा इसमें सेलेक्ट करना है। आपने फिर जो ट्रस्ट वॉलेट आपने बीएनबी का बनाया हुआ था, ये बीसीएच वाला, आपने ये लेना है और फिर उसके बाद आपने सारे टिक के जितने भी आपके पास बीएनबी हैं, आपने विथड्रॉ करने हैं। अगेन वो आपसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन माँगेगा और फिर आपने वो इन्फॉर्मेशन दे के तो ये आपके ट्रस्ट वॉलेट में जो है वो ये दोनों टोकन जो हैं, यहाँ से निकल जाएँगे और वहाँ आपके वॉलेट में आ जाएँगे। ये है पहला स्टेप, ठीक है? अब दूसरा स्टेप जो है वो आपने क्या करना है, पैनकेक स्वैप डॉट फाइनेंस पे जाना है, ठीक है? ये इनकी वेबसाइट है। यहाँ पर आप देखें तो ये पूल्स हैं, पूल्स में ऑटो केक आप देख रहे हैं, ठीक है? ऑटो केक की जो ये लोडिंग हो रही है, अभी थोड़ी देर में लोड हो जाएगा तो ये बताएगा जी आपका 85.56% जो है वो एपीआर एपीवाई है, एनुअल परसेंट यील्ड, ठीक है? अब आपने करना क्या है, जब ये इस पोल्स पे क्लिक करना है और फिर इस पर आ जाना है आपने। यहाँ पर आपने कनेक्ट वॉलेट करना है, आपको दिखाएगा ये वॉलेट कनेक्ट ये वाला, ठीक है? आपने ये चूज़ करना है, फिर आपने क्या करना है, आपने अपने मोबाइल में जाना है, लेट मी ओपन माय ट्रस्ट वॉलेट, ठीक है? आपने अपने वॉलेट में जाना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है और सेटिंग्स में आपको नीचे लिखा होगा वॉलेट कनेक्ट। वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक करना है और फिर आगे आपने करना है न्यू कनेक्शन। जब आप न्यू कनेक्शन करेंगे तो आपको एक कैमरा ओपन कर देगा जिससे आप स्कैन कर सकते हैं। तो ये मैंने स्कैन किया और अब मैं अपने वॉलेट के साथ कनेक्ट हो चुका हूँ। यहाँ पर आपको जो है वो अभी लोडिंग हो रहा है, आपको बताएगा कि मेरे 120 टोकन जो हैं वो स्टेक्ड हैं। ये मेरी कल से जो है वो यील्ड है। कल मैंने 7 जो है वो केक निकाल लिए थे और वो मैंने इन्वेस्ट कर दिए। अब ये 1.13 फ्रॉम लास्ट नाइट ये इतने केक मुझे जो है $2.63 के मिल गए हैं। जितने आप ज़्यादा केक डालेंगे, उतने ही ज़्यादा आपको अच्छा उसका रिवॉर्ड मिलेगा। 120 इज़ गुड इनफ कि महीने में मुझे तकरीबन $200 अगर मिल जाता है या $150 तो दैट्स अ गुड फॉर मी। आई कैन इन्वेस्ट इन अदर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब ये तो वो चीज़ है कि जब आपके पास ये स्क्रीन होगी तो आपके पास ये स्क्रीन बिल्कुल नहीं होगी। ये आपके पास तकरीबन इस तरह की स्क्रीन होगी कि इसको आपने इस तरह आपको नज़र आएगा। आपने क्लिक करना है इनेबल पे। जब आप इनेबल पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक ट्रांज़ैक्शन जो है वो खुल जाएगी, जिसको आपने कन्फ़र्म करना है। जब आप कन्फ़र्म करेंगे ये जो आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो ये आपको बताएगा कि आपकी जो ट्रांज़ैक्शन है वो हो चुकी है या नहीं। फिर थोड़ी देर में ये इनेबल की जगह ये इस तरह की विंडो आपको नज़र आएगी, ठीक है? फिर आपने क्या करना है जब आपका ये चीज़ आपकी हो जाती है तो फिर आपने इसको प्लस करना है और प्लस में आपको जब आप प्लस करेंगे तो वो आपको यहाँ पर तो मुझे कह रहा है कि बाय केक, लेकिन आपके पास जो है वो केक आपके पास मौजूद होंगे। तो वो केक आपने क्या करना है उसको स्टेकिंग करनी है। जब आप स्टेक क्लिक करेंगे तो फिर वो आपसे जो है वो अम, जो है वो आपसे
अगेन मोबाइल पे आपको एक ट्रांज़ैक्शन कन्फ़र्म करने का कहेगा। आपने वो ट्रांज़ैक्शन कन्फ़र्म करनी है, तो और फिर क उसके बाद ये आपकी स्टेकिंग जो है वो हो जाएगी। अब जब स्टेकिंग हो जाएगी तो यहाँ पर आपके जो केक्स हैं वो आना शुरू हो जाएँगे। यहाँ पर आपके जो जितने भी आपने स्टेक बनाया है वो आपका यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा, आपको शो करता रहेगा। अब मैंने 120 लगाए हुए हैं, अगर आप इससे ज़्यादा लगा सकते हैं या 50 भी अगर लगाएँ जो कि हमने खरीदे हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन से, तो उस पे आप जो है ये क्या कह सकते हैं उस पे आप जो पैसिव इनकम है वो अर्न कर सकते हैं। अब जब 1 वीक हो जाएगा या 2 वीक हो जाएँगे, अब डिपेंड करता है वो कितने केक मिलते हैं। मुझे 7 केक मिलते हैं 120 टोकन पर, आपको 50 पर तकरीबन 3 या 4 टोकन जो हैं वो मिलेंगे हर महीने के। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको तकरीबन जो है वो 3 या 4 टोकन मिलते हैं, तो वो टोकन आपने क्या करने हैं, यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बताता है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 50 केक लगाए थे और अब 52 हो चुके हैं, तो आप यहाँ पर सिर्फ़ 2 केक लिखेंगे, तो वो 2 केक जो हैं वो आपके बैलेंस में से माइनस कर देगा, ठीक है? आप कन्फ़र्म करेंगे, तो वो जो आपका जो केक है, वो आपके कन्फ़र्म अभी मैंने कन्फ़र्म किया लेकिन आई विल कैंसल इट बिकॉज़ आई डोंट नीड टू डू इट। तो ये आपको एरर भी दिखा देगा कि जी आपकी ट्रांज़ैक्शन कैंसल हो गई है, ठीक है? तो ये जब आप ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर आपके पास केक जो हैं वो आ जाएँगे। अब वो केक जो है आपने क्या करने हैं, इधर आपने ट्रेड किया, इधर आपने क्लिक किया एक्सचेंज एंड बाय द वे लेट्स गो टू दिस वन। अब यहाँ पर जितने भी आपको टोकन नज़र आ रहे हैं, आप इनको भी स्टेक कर सकते हैं। केक आप लगाकर आप ये टोकन अर्न कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इनकी एपीआर बहुत कम है। इनकी एपीआर 66 है, 67 है, 64 है। इसकी 121.68 है जो कि 85.55 से ज़्यादा है, लेकिन ये अभी नया टोकन आया है। जैसे ही थोड़ा-सा पुराना होता है, तो ये भी इनकी भी एपीआर जो है यहाँ पर आ जाती है। तो आई वुड रिकमेंड टू टू स्टेक इन दिस वन। तो आपको 85.5% मिलता है और जब महीने के अंदर आपके टोकन जो हैं वो काफ़ी सारे बढ़ जाते हैं, तो आप बेसिकली यहाँ पर आप जाएँ, यहाँ पर सेलेक्ट करें। अच्छा, ये नेक्स्ट चेंज आपको करना क्या है ट्रेड पे जाना है और एक्सचेंज पे जो है वो आपने क्लिक करना है। अब जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मेरे पास इधर 2.51 बीएनबी पड़े हुए हैं। आप बीएनबी अ, से खरीद सकते हैं जो नेटिव करेंसी है, लेकिन आप इसके अलावा केक पर भी जाकर इसको खरीद सकते हैं। जब केक आप करेंगे और आपके पास 2 केक हैं या 1 केक है, तो आप उसको आगे चेंज कर सकते हैं किसी भी और करेंसी में। फॉर एग्ज़ाम्पल, one is the currency at the moment I am going to buy. One is a Harmony token, Harmony One, और ये लेयर 1 टोकन है। मैं इस पर जो है वो इसको कोशिश कर रहा हूँ कि तकरीबन मेरे पास 8-10 हज़ार टोकन ये हों। जब आप ये करेंगे तो आप अभी तो मुझे कह रहा है इनसफिशिएंट केक बैलेंस, लेकिन अगर आपके पास कुछ होगा फॉर एग्जांपल मेरे पास 2.15 बीएनबी है, तो 0.15 बीएनबी से मैं जो है वो स्वैप कर सकता हूँ। कन्फर्म स्वैप करूँगा तो मुझे तकरीबन 2000 2000 नहीं 316 टोकन जो है वो मुझे मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये मुझे टोकन जो है ये मेरे ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएँगे। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप और भी टोकन जो हैं फॉर एग्जांपल इधर काफ़ी सारे टोकन आपको नज़र आएँगे, जो कि आप ले सकते हैं। आप इसको अगर आपको पैसे चाहिए तो आप इसको इसी केक को जो है वो आप ट्रांसफ़र बैक कर सकते हैं बाइनेंस में, और बाइनेंस में जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो बाइनेंस जो है वो आपको आप वहाँ से अपने बैंक अकाउंट में भी जमा करा सकते हैं। या फिर आप स्टेक कर दें और इसी टोकन को आप जो है वो अर्न करते रहें। और लेकिन मैं इसलिए उसको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि फिर आपका जो पोर्टफ़ोलियो वो डाइवर्सिफ़ाई नहीं करेगा, आपका पोर्टफ़ोलियो बढ़ेगा नहीं। तो आपके पास जब केक जब ऊपर जाएगा तो ऊपर
आपको पैसे मिलेंगे, वो 5% भी जा सकता है, 10% भी जा सकता है, लेकिन दूसरे कॉइन्स जो हैं वो 50% भी जा सकते हैं, 100% भी हो सकते हैं। तो डिपेंड ऑन लाइक आपने क्या चीज़ कितनी रिसर्च करके कौन-सा टोकन जो है वो ढूँढा है। और वो उसने आपको क्या जो है वो आउटपुट दिया। हो सकता है वो नीचे भी आ जाए, लेकिन दिस इज़ द रिस्क आपको ट लेना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। इस चीज़ में ये है कि आपने यहाँ पर जो टोकन खरीदे हैं, वो यू विल नेवर सेल, ठीक है? अनटिल आपके ठीक-ठाक प्राइसेज़ हो जाएँ, और आप हर एक कॉइन नहीं खरीदेंगे, आप 3 या 4 कॉइन जो हैं, या 1 या 2 कॉइन्स जो हैं, आप सर्च करें और आप कहें कि जी, इस सारे प्रोसेस से मैं ये वाले टोकन खरीदता रहूँगा। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ फैंटम को, ठीक है? फैंटम अगर आप देखें, यहाँ पर आप एक्सचेंज करें, यहाँ पर आप लिखें एफटीएम, एफटीएम नहीं आ रहा। एफटीएम अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन वन इज़ अनदर लेयर वन, जिसकी प्राइस बहुत कम है इस वक़्त, और अम और ये जो है आगे जाकर बहुत बड़ा टोकन बनेगा। ये एफटीएम या फैंटम की तरह का टोकन बनेगा। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कोई और टोकन आप जो बीएसई स्मार्ट चेन पर अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, चलें उस पर अभी नहीं जाते, वो उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। और पैनकेक स्वैप इज़ द बेस्ट, ठीक है? आप पैनकेक स्वैप पर आप स्टेक करें, और फिर आप डिफरेंट टोकन आप बाय करते रहें, और अपने पोर्टफोलियो को जो है वो डाइवर्सिफ़ाई करते रहें। जितने ज़्यादा आपके पास ज़्यादा टोकन होंगे, आप जितनी उतनी ज़्यादा डाइवर्सिफ़िकेशन कर सकते हैं। या हो सकता है कि एक ईच वीक और ईच मंथ जो है आप एक एक्स्ट्रा टोकन जो है वो बाय करते रहें, और लेट्स सी। और जैसे ही आपकी लगे कि वो प्राइस आपको दे रहा है अच्छी, तो सेल करके आप कोई और टोकन भी ले सकते हैं। तो इस तरह आप ट्रेडिंग जो है कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस मैंने फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश आपको बता दिया। मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि किस तरह आप जो हैं वो ये टोकन बाय कर सकते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। मुझे भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो में क्या कौन सी चीज़ जो है वो कंफ्यूजिंग लगी। मेरा ख़्याल है सारा प्रोसेस जो है वो सारा सिंपल है। मोबाइल पे जो ट्रांज़ैक्शन है, जिस तरह वो काम करता है, वो मैं आपको नहीं बता सका, क्योंकि उसके लिए फिर मुझे मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अम, वो आप जब आप करेंगे तो वो सारा कुछ आपको मोबाइल पे आपको सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको देता रहेगा। तो गुड लक, और इस पर आप स्टे करें, जितने भी आप जितने भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये रिस्की चीज़ है। ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो नीचे भी आ सकती है। सिर्फ़ उतना ही पैसा लगाएँ जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ उतना पैसा लगाएँ, और वही पैसा लगाएँ जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, तो फिर वो पैसा कभी भी क्रिप्टो में ना लगाएँ। ये इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट का मकसद ये होता है कि ये मेरे पास एक्स्ट्रा मनी है। ये मैंने अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए ये मनी जो है वो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और ये मेरी आपसे एक एडवाइस भी है, रिक्वेस्ट भी है। So thank you very much for watching. I hope you will earn some good money from this. Thank you.